हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है दोस्तों, तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैथ्स के और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। मैं साकेश शर्मा, एक्सपीरियंस 14 ईयर्स, ये मेरे सब्जेक्ट्स और आप लोगों की मदद करना ही मेरा गोल है। और ये मेरा जो परिचय है आपके सामने। अनअकैडमी ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और कोड आपको लगाना है SP साकेत। फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए कोड आपको लगाना है SP साकेत। अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए यह है कि 12 महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं तो 3 महीने फ्री आ रहा है, और 24 महीने के साथ 4 महीने एक्स्ट्रा आपको अभी मिल रहा है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। टेस्टिमोनियल स्टूडेंट्स के आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ के अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वो जो अपने फीडबैक दिए हैं एग्जाम्स के बाद में, वो आपके सामने RAS SI के एग्जाम के बाद, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के बाद, रीट के एग्जाम के बाद, वो सब टेस्टिमोनियल आपके सामने है। अनअकैडमी प्लस के बारे में बता दूं आपको कि क्या फायदे हैं आपको। एक तो फ्री प्लान है जो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। एक अनअकैडमी प्लस भी आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। एक तो घर बैठे पूरी कोचिंग हो जाएगी, टॉप एजुकेटर से मिलने का मौका है। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे कोर्स मिल जाएंगे RPSC की जितने भी हैं। सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, एग्जाम प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सब चीजें आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलती है दोस्तों। बैच कोर्स के बारे में मैं बता दूं तो अनअकैडमी प्लस पर कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं। योद्धा कांस्टेबल के लिए 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। RS के लिए 4 अक्टूबर से प्रज्ञ बैच चल रहा है। RS के लिए विजय बैच 6 अक्टूबर से, वीडियो के लिए बैच 7 अक्टूबर से। ये सारे बैच अभी चल रहे हैं दोस्तों। और 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम है RS के, RPSC के, वो सारे एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं दोस्तों। अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है इसके लिए कि आपको अगर 12 महीने का कोर्स आप लेते हैं तो 7,000 रुपए में मामूली सी कॉस्ट है। उस पर भी आपको, अगर आप मेरा कोड लगाते हो साकेत01, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और 6300 में मिल जाएगा। 24 महीने का 7560 में मिल जाएगा। इतना सा कॉस्ट है इसका, आप लोग देख सकते हैं। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए आज का पहला सवाल हम यहाँ पर करते हैं। पहला सवाल जो है ये आपके सामने है, किस तरह से इस सवाल को किया जाए। ध्यान से देखिएगा। 3068 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः रुपए 10, 14 और 20 कम कर दिए जाएं तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। ये यहां पर बोला गया है। इसमें से B का भाग कितना है। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना कि भाई टोटल 3068 रुपए हैं इनके पास, लेकिन ABC के पास है। लेकिन ABC के अगर भाग कम कर दें, 10, 14 और 20 रुपए कम कर दें, ये यहां पर बोला गया है। अगर इनके भाग 10 रुपए, 14 रुपए और 20 रुपए कम कर दिए जाएं, ये माइनस कर दिए जाए, इतना इतना भाग इनका माइनस कर दिया जाए, तो इनका जो बचा हुआ धन होगा वो 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। ये यहां पर बोला गया है। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो आपको पता लगता है कि टोटल कितना माइनस हो रहा है। टोटल यहां पर जो है वो कितना माइनस हो रहा है। तो 10, 14 और 20, इनका टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 44 रुपए। तो टोटल 44 रुपए माइनस हो रहा है दोस्तों इनका तीनों का। तो अगर इनका तीनों के भाग आप टोटल 44 रुपए माइनस कर दोगे तो टोटल 368 में से शेष धन कितना रहेगा, शेष कितना रहेगा, 3068 माइनस 44, क्योंकि टोटल 3068 रुपए है, उसमें से 44 रुपए आपने माइनस कर दिए तो बचेंगे 3024 रुपए। 3024 रुपए बचेंगे। ये इनका शेष धन रहेगा माइनस करने के बाद। और माइनस करने के बाद जो धन है उसका अनुपात दिया हुआ है 5, 6, 7, साफ साफ अनुपात दिया हुआ है। तो माइनस करने के बाद जो धन है उसका जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है कितना, 5, 6 और 7। तो अगर ऐसे ऐसे माइनस कर दिया जाए तो इनका धन इस अनुपात में बचेगा तीनों के पास, ये बोला है क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहां पर बताना क्या है हमको क्वेश्चन में कि B का भाग कितना है, ये बताना है B का भाग कितना है। मतलब B का ओरिजिनल भाग बताना है कि शुरू में B का भाग कितना था। तो अभी जब बचा हुआ धन है उसमें हम B का भाग देखते हैं। पहले तो यहां पर कितना आ रहा है, B का भाग यहां पर कितना आ रहा है ये हम लोग यहां पर देखते हैं।
तो बी का भाग यहाँ पर 6 यूनिट, तो 6 बटा अनुपात का योग आ रहा है 7 और 6 13 और 5 18, 6 बटा 18 गुणा 3024। 3024 को आपको इस अनुपात में डिवाइड करना पड़ेगा शेष धन को। तो उसमें से बी का भाग इतना आ रहा है, 6 से काटोगे 6 3 18, यहां से काटोगे 1008 रुपए। तो अगर ऐसे ऐसे कम कर दिया जाए तो बी के पास 1008 रुपए बचेंगे। ये तो एक कंडीशन है कि यदि इस तरह से कम कर दिया जाए तो लास्ट में हमने देखा कि बी के पास इतने रुपए बचेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं वाकई में। ये तो एक कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाए, कम हो जाए, ऐसे कम कर दिया जाए तो बी के पास 1008 बचेंगे। लेकिन पूछा है बी का भाग कितना है, इसका मतलब एक्चुअल में बी का भाग कितना है वो बताना है हमको। तो बी का जो ओरिजिनल भाग है वो 1008 नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने 14 रुपए शुरू में इसके कम कर दिए थे। 14 रुपए कम करने के बाद 1008 आ रहा है, तो वापस से 14 रुपए आपको जोड़ने पड़ेंगे जो आपने कम किए थे। तो बी का जो ओरिजिनल जो भाग है वो है 1008 प्लस 14, तो आंसर आपका जो है वो है 1022। 1022 रुपए जो है वो बी का भाग है। बात समझ में आपको आ गई होगी। इस तरह से ऐसे सवाल को किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है, बताइए इसको आप कैसे कर देंगे। 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तब बी का भाग कितना है ये आपको यहां पर बताना है। बी का भाग जो है ए और सी के भाग का 3/11 है। ए और सी के भाग का जो है वो कितना है, 3/11 है, ये यहां पर बोला गया है। ठीक है, ए का भाग बी का भाग ए 3/11 है किसका, ए प्लस सी के भाग का। तो सीधा सीधा बना दो, एक लाइन का क्वेश्चन है। ऐसे कैसे लिख दिया मैंने इसको कि बी का भाग ए प्लस सी के कुल भाग का 3/11 है। बस यहां से इनका अनुपात बन गया बी बटा ए प्लस सी। ए प्लस सी को इधर ले लो तो ये अनुपात बन गया 3/11। इसका मतलब बी का जो अनुपात है वो ए और सी के साथ कितना है, 3/11। तो बी का भाग हो गया 3 और ए और सी का मिलाकर हो गया 11, अलग अलग इनके भाग हो गए। तो बी का भाग कितना है ये बताना है हमको। तो बी का भाग है 3/3 और 11 टोटल कितना है 14। ए बी सी का टोटल है 3 + 11 14। तो 14 में बी का भाग है 3, तो 3/14 बी का भाग है। ठीक है, और टोटल भाग है 1540, तो 1540 से गुणा और कर दो बस यहाँ पर। तो बी का भाग 3/14 भाग होगा किसका, 1540 का। टोटल भाग से गुणा कर दो तो यहां पर आपका आ जाएगा 110 बराबर 330 रुपए। 330 रुपए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सबको आता है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगला सवाल आपके सामने है, इसको आप लोग कैसे करोगे बताइए जल्दी से। अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता दूं, ऊपर जो लिखा हुआ है वो है 2400 रुपए, तो 600 रुपए। 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि मैं यहां पर आपको बता दूं ये है 600 रुपए। यहां पर जो लिखा हुआ है ये है 600 रुपए। तो 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक और बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक और सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर हैं, तो बी का भाग क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसा जो सवाल होता है इसको आप लोग मेथड से करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग सवाल है और होगा भी नहीं। अगर मैथ्स बढ़िया नहीं है तो होगा भी नहीं, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसको मैं एक जुगाड़ मेथड बताऊंगा, केवल मेथड में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। तो मैं एक जुगाड़ मेथड बताऊंगा, वो अगर आपसे बैठ जाए तो कर देना एग्जाम में, नहीं बैठे तो स्किप करके आगे बढ़ना, क्योंकि ये तभी आएगा जब आपको मैथ्स आती है बढ़िया तरीके से, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक जुगाड़ मेथड मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो आप सीधा सीधा लिख लो, ए के भाग का 2/5 उससे 40 रुपए अधिक, ये बराबर है किसके, बी के भाग के 2/7 के से 20 रुपए अधिक के बराबर है। बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक, और ये जो बराबर है वो सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक, ये सब परस्पर बराबर है ये बोला है। तो ये दोनों ए और बी के जो भाग आए हैं वो सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक,
इसके बराबर है। तो ये तीनों चीजें बराबर बोली है यहाँ पर साफ साफ। अब इसमें b का भाग कितना है, हमको b का भाग निकालना है। तो हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, पूरा सोल्व करना जो है अगर करना कोई चाहे तो मैं तरीका बता देता हूं। बराबर में आपको तीनों के बराबर में k मान लेना, फिर वहां से a की वैल्यू k की टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करके टाइम लगेगा। b की वैल्यू भी k की टर्म्स में निकालनी पड़ेगी और c की वैल्यू भी k को बराबर करके और उसकी टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। फिर तीनों की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, k की टर्म्स में एलसीएम लेके थोड़ा बड़ा बन जाएगा और उसके बाद ये 600 बराबर करना पड़ेगा। पर हमको करना नहीं है, एक दूसरा तरीका बता रहा हूं क्या जुगाड़ हो सकता है जल्दी से। आप इसमें ये देखो b का भाग बताना है, यहां पर b ये रहा यहां पर। तो b की वैल्यू मैं ऑप्शन से कौन सी रख सकता हूं भाई? ऑप्शन से मैं वही रखूंगा b की वैल्यू जो पूरी पूरी कटेगी, पूरी पूरी कट के और सारी वैल्यूज दे रही, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पर पॉइंट में दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। और ये सारे फ्रैक्शन में भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन भी फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, पॉइंट में नहीं है। इसका मतलब b की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कट जाए और कंप्लीट वैल्यू दे दे। आप ये बताओ अगर मैं b की वैल्यू 150 रुपया यहाँ पर रख दूं, b की वैल्यू, तो क्या 150 रुपया 7 से कैंसिल हो जाएगा? क्या नहीं होगा, 7 से 150 कटेगा ही नहीं अगर आप यहाँ पर b की जगह 150 रखोगे, क्योंकि b का मान ही तो चाहिए। तो मैं b का मान पुट करके चेक कर रहा हूं कि क्या हो सकता है b का मान जिसको रखने पर ये कैंसिल हो जाए। तो 150 तो 7 से कटता ही नहीं है, 170 भी 7 से नहीं कट रहा है, 200 भी 7 से नहीं कट रहा है, क्योंकि नीचे 7 है। तो 7 से कटने वाला ऑप्शन केवल डी है और यही आंसर होगा। और इसमें यही आंसर होता है हमेशा। कभी भी ऐसा सवाल है ऑप्शन से केवल उठा के पुट करके देख लिया करो, क्यों परेशान हो रहे हो, सीधा आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 280 यहां पर लगा के चेक कर लो। अगर मान लो दो ऑप्शन ऐसे हो आगे जिसमें 7 से कट रहे हो, तो दोनों से फिर पूरा पूरा चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेक करोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है, कि 200 जैसे कोई और वैल्यू आ गई उसको लगा के देखा और 280 को लगा के देखा तो पता लग जाएगा। जैसे देखो आपकी 200 की जगह यहां पर होता 210, अगर यहाँ 210 होता तो आप क्या करते, 210 भी 7 से कटता है और 280 भी 7 से कटता है, तो दोनों को चेक कर लेंगे हम। मेथड से तो बढ़िया ही है, मेथड से करने से तो बढ़िया ही है, यहीं पे चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ 210 लगाऊं तो ये 2/7 गुणा 210, 7 या 21, 30 दूनी 60, 60 प्लस 20 करोगे तो ये टोटल 80 हो रहा है, 80। ये टोटल वैल्यू जो है ये 80 के बराबर आ रही है 210 लगाने पर, ठीक है। 210 से 80 आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 80 जो आई है वैल्यू, ये इसके भी बराबर होगी, और जो वैल्यू आई है ये 80 वो इसके भी बराबर होगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज बराबर हैं। तो इसमें यहां पर मैंने जैसे ही 210 लगाया तो ये टोटल 80 आ गया। तो 80 को आपको इसके भी बराबर करना पड़ेगा, इसके भी बराबर करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो खैर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो अगर इसके बराबर आप इस 80 को रखते हो तो 80 में से 10 घटेगा, 70 आएगा, 70 में 9 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट में वैल्यू देगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए 210 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर 280 हो जाएगा। अभी भी आपको चेक तो केवल एक ही करना पड़ा, 210, 280 को चेक करना नहीं पड़ा हमको, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। और 210 को चेक किया तो आगे यहाँ पर पॉइंटों में वैल्यू आ रही है, तो आंसर आपका 280 है, ठीक है। और अगर मान लो एक ही ऑप्शन आया है ऐसा 280 और 210 भी नहीं आया, 200 ही आया, तो ये तो वैसे ही हो गया, तीन ऑप्शन सीधे ही कट गए, क्योंकि 7 का भाग तीनों में ही नहीं जा रहा, तो 280 है, सीधा ही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जुगाड़ करने आने चाहिए आपको ऐसे सवालों के, वरना दिक्कत आ जाएगी ऐसे सवालों में, ठीक है। स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए नहीं आए तो। अगला सवाल आपको मैंने यहाँ पर बताया, ये टोटल 720 रुपए है, टोटल यहाँ पर 720 रुपए है, और 2 पुरुष 5 औरतों 8 बच्चों में इनको बांटना है। ये साफ साफ यहाँ पर बोला गया है, 2 पुरुष 8 बच्चे और 5 औरतें और 8 बच्चे हैं। 2 पुरुष हैं, 5 औरतें हैं और 8 बच्चे हैं, और 1 पुरुष और 1 औरत और 1 बच्चा जो है उसका अनुपात जो है वो कितना कितना है, 3:2:1, एक का अनुपात इतना है। लेकिन 720 रुपए को हमको एक में थोड़ी बांटना है, हमको तो इतने लोगों में बांटना है, 2 पुरुष 5 औरतें और 8 बच्चों में। तो अगर इनका एक का अनुपात इतना है तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 1 पुरुष को अगर 3 रुपया मिल रहा है तो 2 पुरुष को कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 पुरुष का टोटल जो आएगा वो 6 आ जाएगा।
ऐसे 5 औरतों में बांटना है आपको। एक औरत की वैल्यू 2 है तो 5 औरतों की वैल्यू 10 हो जाएगी। ऐसे एक बच्चे की वैल्यू 1 है, यहाँ 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चों की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कट गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। तो इस अनुपात में बटेगा ये 720 रुपया। 720 रुपया जो है इस अनुपात में बटेगा, तब ये 2 पुरुष 5 औरतों और 8 बच्चों में बटेगा। तो इसमें बच्चों का भाग कितना है ये निकालना है, प्रत्येक बच्चे का भाग। तो 8 बच्चों का जो भाग आ रहा है वो आ रहा है ये 4 यूनिट, क्योंकि एक बच्चे का 1 था, 8 बच्चों का 8 हो गया, 8 को काटा तो 4 आ गया, तो 4 यूनिट आ रहा है। तो 8 बच्चों का टोटल कितना आ रहा है, 4 बटा 4 और 5 9 और 3 12, 4 बटा 12 गुणा कितना बांटना है 720, 60 चौके 240 रुपया। इसका मतलब ये आ गया 8 बच्चों का भाग। लेकिन हमको एक बच्चे का बताना है, तो एक बच्चे का कितना होगा, 240 बटा 8 बराबर 330 रुपए, मतलब 30 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 240 तो किनका आ रहा है, 8 बच्चों का आ रहा है, तो एक बच्चे का हो जाएगा 240 बटा 8 बराबर 30 रुपए। तो ये एक एक बच्चे एक एक का देगा, पहले आपको ऐसे सवाल कभी भी आए तो एक एक का देगा और इतने लोगों में बंटवाएगा। तो पहले गुणा कर करके इतने लोगों का भाग निकाल लो, वो ये आ गया। फिर उसमें 4 की वैल्यू जब निकाली 240 रुपए आ गई, तो 8 बच्चों की 240, तो एक की 30 रुपए, ये आपका आंसर आ गया। धन्यवाद दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये सवाल आपको बढ़िया लगे होंगे। कुछ और एक्स्ट्रा बढ़िया बढ़िया सवाल आपको कराएं, ऐसे ही सवाल आते हैं तो आप लोग बढ़िया तरीके से इनको करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन पसंद आया तो साकेत 01 मेरा कोड है, इसको लगा देंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पर अगर आप आते हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।